हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि पारिस्थितिकी है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र किन किन से मिलकर बनी हुई है और क्या क्या घटक इसमें शामिल होते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट हमारा बहुत बड़ा है। हम अगर हर एक चीज़ को इन्वायरमेंट से जोड़ें तो हर एक चीज़ इन्वायरमेंट के साथ अटैच होती है। धरती, आकाश, पाताल, है ना, पेड़ पौधे, मिट्टी, वायु, वातावरण, है ना, गैसें, ह्यूमन है, जीव जंतु हैं, ये सब इन्वायरमेंट के साथ एक रिलेशन बनाए हुए हैं। इसी कारण ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे को इफेक्ट करती है। अगर मान लीजिए मैं कह दूं यहाँ पर ये कोई पेड़ है और यहाँ पर कोई पर्वत है, तो ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इसलिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र हमारे एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से बड़े बड़े घटक होते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में दो बड़े घटक होते हैं, एक आपका जैविक घटक और एक आपका अजैविक घटक। जैविक मतलब जिनमें जान होती है ना, और अजैविक मतलब जिनमें जान नहीं होती है लेकिन फिर भी वो पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए, जैविक में हमारे आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, यानी उत्पादक वर्ग जैसे आपके पेड़ पौधे हो गए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पेड़ पौधे पादप जगत आता है हमारा उत्पादक वर्ग में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर इन्हीं की संख्या है। अगर मान लीजिए इनकी संख्या कम हो जाएगी तो वहाँ पर जैविक तत्वों का पाया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम बात करें ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर उत्पादक वर्ग कम होता है। इसीलिए आप वहाँ पर देखेंगे उपभोक्ता है, वहाँ पर क्या होते हैं, कम मिलते हैं, क्योंकि उपभोक्ता क्या है, उत्पादक वर्ग पर ही डिपेंड होता है। जैविक वर्ग में आपके अगला आता है उपभोक्ता, और फिर आता है आपका अपघटक। उपभोक्ता में आपको देखने को मिलेगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी। तो यहाँ पर इनके बारे में हम अभी जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा माया पाया जाता है। पेड़ पौधे जिसमें आते हैं, आपके कोई भी पेड़ पौधा हो, कोई भी पादप जगत का हो, वो सब आपका उत्पादक वर्ग में आएगा। और इन सब पर जो आश्रित होता है, उत्पादक वर्ग पर जो आश्रित होता है, वो होता है आपका उपभोक्ता। उपभोक्ता में आपके जीव जंतु आते हैं, है ना, मांसाहारी भी आते हैं और सर्वाहारी भी आते हैं आपके, है ना, ये सब आते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है आपका, प्राथमिक उपभोक्ता पूर्णतः उत्पादक वर्ग पर ही डिपेंड होता है, क्योंकि उसे घास, फल फूल, यही सब चीज़ें खाता है। जैसे आपका हम देखें प्राथमिक उपभोक्ता में आपका, जैसे आपका बकरी है, आपका खरगोश है, आपका ये सब चीज़ें आती हैं। द्वितीय उपभोक्ता उत्पादक वर्ग को तो खाता ही है, प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा लेता है। इसलिए इसको, ये वर्ग क्या है, उत्पादक वर्ग पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता है, कोई कोई रहता है। जो तृतीयक उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता आपका क्या होता है, ये आपका द्वितीयक, प्राथमिक, उत्पादक, ये सब कुछ खा लेता है। और उच्च मांसाहारी जैसे आपका शेर है, गिद्ध है, ये आती हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि जो उत्पादक वर्ग है सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ पर एक भी उत्पादक वर्ग नहीं है, अगर मान लीजिए वहाँ पर एक भी उत्पादक वर्ग नहीं है, तो प्राथमिक उपभोक्ता वहाँ आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। द्वितीय उपभोक्ता आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वह क्या कर सकता है, वह प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बना सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें कि बकरी जो है, अगर जहाँ पर बकरी है तो वहाँ पर उसे उत्पादक यानी पादप जगत चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपका शेर है उसे नहीं चाहिए, उसे तो कोई भी मिलेगा तो वो उसे खा लेगा, ठीक है। इसके बाद जब ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, यानी इन सब की एक स्थिति होती है जब तक अपने चरम स्तर पर रहती हैं, जब ये प्रकृति में नष्ट हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए सड़ गई, गिर गई, है ना, अब क्या कोई ख़त्म हो गया, तो इनको प्रकृति से हटाने के लिए अपघटक होते हैं। ये जो अपघटक होते हैं ये प्रकृति के सफाई करता ही बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं हम इनको, है ना, क्योंकि ये प्रकृति को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा, कहीं कुत्ता मर गया है या कोई जानवर मर गया तो वहाँ से बहुत बुरी गंध आती है ना। जब वो चीज़ सड़ जाती है पूरी, तो उसे अपघटक क्या करते हैं, प्रकृति से बिल्कुल साफ कर देते हैं और वहाँ पर एक स्वच्छता का माहौल बना देते हैं। इसलिए अपघटक जो वर्ग है ये प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। इसे प्रकृति का महत्तर, प्रकृति का सफाईकर्ता या स्कैवेंजर्स, ये कई नामों से बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुट अप हुआ है, तो इसे आप जान सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं अजैविक घटक में। अजैविक घटक में जिनमें जिनमें जान नहीं होती है लेकिन प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपका मृदा है, जलवायु है ना। हम देखते हैं ना कि हम अगर बिना जलवायु के हम रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते हैं। अगर हमारी जलवायु गर्म हो जाए या बहुत ठंडी हो जाए तो हमें रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमारी मृदा है ख़राब हो जाए तो हमें फिर वहाँ पर कोई भी फसल उगाने में बहुत प्रॉब्लम होती हैं। तो हम देखते हैं अजैविक वर्ग में हमारे कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो यहाँ पर हमें जो शामिल किए गए हैं आपके,
काल्पनिक घटक है। अब काल्पनिक घटक है, अकार्बनिक घटक है और आपके भौतिक घटक है। काल्पनिक घटक में आपके आते हैं जल हैं, लवण हैं, गैसें, ये सब चीज़ें आपके काल्पनिक घटक में आती हैं। इसके बाद अकार्बनिक में आते हैं कार्बन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स, यूरिया, ह्यूमस है। ये सब आपके अकार्बनिक घटक में आते हैं। भौतिक घटक में ऊर्जा, प्रकाश और वायु है, ताप है। ये सब आप देख पा रहे होंगे जो आपके अजैविक घटक हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब बताइए जल क्या महत्वपूर्ण नहीं है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण नहीं है? प्रकाश, ऊर्जा महत्वपूर्ण नहीं है? यानी जितना जैविक घटक इम्पोर्टेंट है उतना ही अजैविक घटक इम्पोर्टेंट है। जैविक घटक से जीवन आगे बढ़ता है, लेकिन अजैविक घटक जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हैं, है ना? तो यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि जितना ही महत्वपूर्ण जैविक घटक है उतना ही महत्वपूर्ण अजैविक घटक है। अजैविक घटक आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कार्बनिक घटक, अकार्बनिक और भौतिक घटक। तो कार्बनिक घटक में आपके जल, लवण, गैसें चीज़ें आती हैं। अकार्बनिक में आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, यूरिया, ह्यूमस ये चीज़ें आती हैं। और भौतिक घटक में आपके ऊर्जा, प्रकाश, ताप ये सब चीज़ें आती हैं। एक चित्र है आपके सामने, वो दिखाते हैं जहाँ से आप समझ पाएंगे कि पूरा जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे को प्रभावित कैसे करता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक चित्र रखा हुआ है जिसे आप देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा एक इन्वायरमेंट है ना? जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हम आपके चर्चा कर रहे थे कि बता रहे थे कि पूरा इन्वायरमेंट जो है कैसे जैविक अजैविक घटकों को एक दूसरे को इफेक्ट करता है। अब अगर ये पक्षी है तो किसी पेड़ पौधों को इफेक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर जल है तो कहीं ना कहीं मृदा को इफेक्ट कर रहा होगा, किसी न किसी जानवर को इफेक्ट कर रहा होगा। तो प्रकृति में हर एक वस्तु किसी न किसी को इफ़ेक्ट करती रहती है, कोई भी वस्तु हो। अब यहाँ पर देखिए अजैविक घटक में आपके तापमान है, प्रकाश है, आर्द्रता है, मौसम, जलवायु है। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब आपके पेड़ पौधों को, जल को, है ना, पशु पक्षियों को इफेक्ट कर रहा है। इसी प्रकार से जो हमारे जैविक घटक हैं हमारे, जैसे मेंढक हैं, मेंढक खरगोश हैं, सांप हैं और पक्षी है या फिर हिरन है, कोई भी वर्ग हो, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? अब मान लीजिए मेंढक है, पानी में कूदता है तो पानी को इफेक्ट करता है ना? और तापमान है तो तापमान पानी को गर्म करता है, तो ऐसे इफेक्ट होता है। तो यानी कि इन्वायरमेंट में हर एक चीज़ एक दूसरे को इफेक्ट कर रही है। तो यहाँ से हमें रियली सबसे इम्पोर्टेंट खास बात निकल कर ये आती है कि जो हमारे तत्व हैं यानी पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसके जिसके अकॉर्डिंग में पूरी हर एक स्थिति आ जाती है, यानी जैविक अजैविक घटक की हर एक स्थिति आ जाती है। अब यहाँ से ही जब हम प्रदूषण को देखते हैं, तो जब प्रदूषण क्या होते हैं? अब प्रदूषण जब मान लीजिए उपभोक्ता ये प्रदूषण फैलाते हैं तो पादप प्रदूषण भी होता है, अपघटक का प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण है हमें देखने को मिलता है, गैसों में प्रदूषण देखने को मिलता है, वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। तो प्रदूषण बहुत सारे देखने को मिलता है। जब कहीं पर एक चीज़ की अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो वो फिर प्रदूषण बन जाता है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी गैस मात्रा अपने हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर क्या होती है? वो एक प्रदूषण का काम करने लगती है। क्योंकि वो फिर हर एक चीज़ को इफेक्ट करने लगती है। अब मान लीजिए हम बात कर लें, मछली हैं, अगर मछलियाँ बहुत सारी हो जाए हर एक तालाब में, हर एक जंगल में, हर एक जगह पर मिलने लगे मछलियाँ हमको, तो फिर वो क्या करेंगी? एक एनवायरनमेंट को बहुत इफ़ेक्ट करेंगी और फिर वो प्रदूषण उत्पन्न करने लगती हैं। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों कितना इंपॉर्टेंट है। सबके टाइप्स भी आपने देख पाए होंगे, कितना सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी आशा करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, यानी इसी बुक के आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की भलाई बनाई गई है। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं इसे तो नंबर जो दिए गए हैं वहाँ पर से आप इसे बुक को मंगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।